मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके प्रारंभ की जो दूसरे नंबर की गाथा है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। दूसरे नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि जिनेंद्र शासन में दो बातों का कथन करने में आया है। दो बातें जिन शासन में कथन करने में आई हैं, एक तो मार्ग की बात कही गई है और एक मार्ग फल यानी मोक्ष का उपाय और उस उपाय का फल रूपी मोक्ष, इसकी यहाँ चर्चा की गई है। यह चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। तो इसमें टीका में पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं, प्रारंभ में ही कहते हैं पद्म ब्रह्मधारी देव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। उमा स्वामी भगवान आचार्य उमा स्वामी का तत्वार सूत्र, उसका जो प्रथम सूत्र है वो यहाँ उद्धृत करके इस गाथा की टीका करते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसका ऐसा शास्त्र का वचन है। तो क्या बात खड़ी करी कि मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है। शुद्ध रत्नत्रय रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उसको ही मोक्ष मार्ग जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाया है। ये कल अपनी चर्चा आई थी, वो मैं थोड़ी याद कराता हूं आपको कि लोग शास्त्र का अर्थ नहीं जान पाते। कि लोग कहते हैं, कई पंडित लोग पढ़े लिखे वो कहते हैं कि जो उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ऐसा जो निरूपण किया, सो यह तो व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है, ऐसा आचार्य भगवान के सूत्र का अर्थ निकालते हैं, यानी अर्थ का अनर्थ करते हैं। एक वो उदाहरण दिया था, एक लड़के को कहा कि ये गैस लालटेन सुलगा दो या इसको गैस लालटेन को जला दो। तो जलाना, गैस लालटेन जलाने का मतलब क्या कि लालटेन या गैस में बत्ती जो है उसकी ज्योति प्रकट कर दो, ज्योति जला दो उसकी। वो चला तो अग्नि जलती थी बाहर, तो उसने उस अग्नि में ही लालटेन डाल दी कि आपने ही कहा था लालटेन जला दो, तो मैंने ये जला दी। ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो उसी संदर्भ से चर्चा अपनी आगे बढ़ती है। पेज नंबर 36 कि अभी शास्त्र का वास्तविक अर्थ करने में भी विपरीतताएं हैं। पंडित जी क्या कहते हैं, अरे मोक्ष मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय एक ही है। व्यवहार मोक्ष मार्ग यह
मार्ग नहीं है। ये बात समझ लेना चाहिए। क्या एकदम अभी तो ग्रंथ का प्रारंभ है ना, ग्रंथ के प्रारंभ में ही इस सिद्धांत को रख दिया गया है। किस सिद्धांत को? कि मोक्ष का उपाय, मोक्ष का मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय रूप एक ही है। और जो 5 महाव्रत, व्यवहार, समिति, गुप्ती, देश, व्रत, दया, दान, पूजा, भक्ति का जो परिणाम है, यह परिणाम को उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। यह मोक्ष मार्ग, ये जो कहा गया मोक्ष मार्ग, व्यवहार विकल्पों की वृत्ति को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया। यह मोक्ष मार्ग मार्ग नहीं, यह तो उपचार से निमित्त का कथन है। भाई ने लिखा है ना, पंडित टोडरमल जी ने, कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं, इसका निरूपण 2 प्रकार से है, इसका कथन 2 प्रकार से है। निश्चय और व्यवहार कथन का प्रकार है, मार्ग वस्तु 2 नहीं है। तब ये कहे कि नहीं साहब, मोक्ष मार्ग 2 मानते हैं, तो तब अब ये कहते हैं कि नहीं, मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार का है, मोक्ष मार्ग 2 मानेगा तो यह तो तेरी भ्रांति है, भ्रम है, ये कहते हैं। और ये सामने लोग क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग 2 ना माने तो ये भ्रम है। तुम एकांत करते हो, तुम मोक्ष मार्ग 1 बताते हो, दूसरा मोक्ष मार्ग जो जिनवाणी में निरूपित है उसको तुम मोक्ष मार्ग कहते नहीं। तुम एक मोक्ष मार्ग मानना तुम्हारा भ्रम है, एकांत है। तुम जिनेन्द्र परमात्मा के अनेकांत रूप बात को तुम उसका उल्लंघन करते हो, ऐसा कहते हैं। अरे भाई, मोक्ष मार्ग शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप एक ही है। यह बात नियम सार परमागम के प्रथम माने प्राथमिक में ही दूसरे नंबर की गाथा, यदि मंगलाचरण को छोड़ दो तो पहले नंबर की गाथा। अब ये कहे कि 2 नहीं मानते, ये भ्रम है, अब इसका क्या समझना? टोडरमल जी कहते हैं कि मोक्ष मार्ग 2 माने तो भ्रम है, कारण कि यहाँ तो एक ही कहा है। जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में मोक्ष मार्ग और उसके फल मोक्ष का जो कथन आया है उसमें तो मोक्ष मार्ग एक ही कहा है। रतनचंद जी कहे, रतनचंद जी मुख्तार ये कहे कि 2 नहीं मानते हैं जो मोक्ष मार्ग, वे भ्रम में पड़े हैं। अब इसका क्या करना बताओ साहब, क्या करें इसका? जो जिद पर अड़ा है, जो जिनेन्द्र परमात्मा के कथन का, ज्ञानी धर्मात्माओं के, आचार्य परमात्माओं के कथन को, उनके अभिप्राय को समझता नहीं और गैस लालटेन सुलगाओ तो अग्नि में ही डाल आया, ऐसी दशा हो रही है। तो अभी अपन आगे चलते हैं। देखो, ये बीच का छोड़ देना पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय एक ही है, ऐसा हुआ कि नहीं? और मार्ग फल क्या है? तो टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री यानी अपने पूर्ण आनंद की परिणमन की दशा, पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद, पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद, अनंत अनंत आनंद, ऐसी मुक्ति रूपी परिणति स्त्री। इसका विशाल भाल प्रदेश कपाल, ये विशाल भाल प्रदेश कपाल शोभा अलंकार रूप तिलक पना है। लेव इसमें तिलक होए ना, ऐसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी तिलक रूप है। मुक्ति रूपी स्त्री के विशाल भाल प्रदेश पर तिलक के समान है। मार्ग का फल, मार्ग तो क्या है? शुद्ध रत्नत्रय, अपने शुद्ध स्वरूप की प्रतीति, शुद्ध स्वरूप का संचेतन, शुद्ध स्वरूप की एकाग्रता,
यह शुद्ध रत्नत्रय रूप एक ही मार्ग है। और मार्ग फल क्या है कि अनंत आनंद की परिणति रूप दशा, उसको उपमा देकर कहा कि मुक्ति रूपी स्त्री इसके विशाल भाल प्रदेश पर जो शोभायमान तिलक है वह मोक्ष रूपी दशा, वह इसमें तिलक होता है ना, ऐसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी तिलक रूप है। अर्थात मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री का वर्ण करना वह है, उसके साथ लगन करना, ऐसा कहते हैं। ये तो उपमा से अलंकारों में टीकाकार आचार्य ने टीका की है। देखो कहते हैं ऐसा जो मार्ग कि भगवान आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, भगवान आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, इसकी श्रद्धा ज्ञान और रमणता करे, यह एक ही मार्ग है। और इसके फल तरीके ऐसी मुक्ति है, व्यवहार तरीके का फल मुक्ति और व्यवहार मोक्ष मार्ग ये दोनों ही नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग माने दया दान भक्ति पूजा व्रत समिति उपवास तप बाह्य संयम, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग ना तो मोक्ष मार्ग है न इसका फल मुक्ति है। पंडित जी इसमें कहा कि नहीं ऐसा, टोडरमल जी ने भाषा क्या कही है, शास्त्र में आया है दो मोक्ष मार्ग नहीं है, सब ऐसे का ऐसा ही। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में जो अनेक ग्रंथों का सार रूप ग्रंथ है उसमें इस बात को खुलासा किया, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, उनका निरूपण दो प्रकार से है। उसके निरूपण की दो प्रकार की शैली समझना और मोक्ष मार्ग एक है यह जानना, यह मानना। अन्यथा जो मोक्ष मार्ग दो मानते हैं वे भ्रांति में हैं, ऐसा पंडित जी ने स्पष्ट कहा। अब दामोदर सेठ कहता है कि टोडरमल जी क्या केवली हो गए, सबको खटकता है। 1983 की साल में चर्चा बहुत चलती थी, संवत 1983 कितने वर्ष हुए कि 44 हुए, खूब चर्चा चलती थी कि ये टोडरमल जी ऐसा कहते हैं, तो वो सामने से कहे ये केवली हो गए क्या? अरे लेकिन वस्तु का स्वरूप जो केवली परमात्मा ने देखा जाना कहा, उस परंपरा में यह टोडरमल जी फरमाते हैं। ये कहे ऐसा ना होए तो दूसरी रीति हो सकती नहीं, ऐसी तमाम बड़ी चर्चा चले। ये चर्चाएं तो हमारे ठेठ माने प्रारंभ से 1971 संवत 1971 से चलती है। 56 बरस हुए, ये 71 ये सन 71 का प्रवचन है और ये संवत 71 की बात है, 56 बरस का फर्क है। कहते हैं मार्ग का फल, मार्ग का सिरा यानी मार्ग पूर्ण हुए इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्ण करते हैं। तिलक पना है ना, ऐसे तिलक पना किया, तिलक कर दिया। मुक्ति रूपी स्त्री के भाल प्रदेश पर शोभायमान अलंकार रूप तिलक कर दिया, यानी कि मुक्ति रूपी स्त्री का वर्ण करते हैं। इस प्रकार वास्तव में मार्ग और मार्ग फल, ये गाथा में मूल कहना क्या है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन शासन में मार्ग और मार्ग फल इन दो की चर्चा है, दो प्रकार का कथन है। या मुमुक्षु ने प्रश्न उठाया कि निश्चय व्यवहार न लिया और ये दो प्रकार लिए। उसका कहना है कि दो प्रकार हमने तो ये सुने हैं जिनवाणी में कि मोक्ष मार्ग की व्याख्या दो प्रकार करी है, निश्चय व्यवहार। अरे वो मोक्ष मार्ग की व्याख्या व्यवहार के द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या है और निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या तो है ही।
ये तो पूरे जिन शासन में दो चीजों की चर्चा आई है, मार्ग और मार्गफल। 37 नंबर पेज है, देखो उत्तर। ये दो प्रकार है ना, निश्चय व्यवहार कहते हो तो दो प्रकार हैं, ये ही हैं दो प्रकार। ऐसा कहते हो उपाय और फल दो है ना, तो उपाय के दो प्रकार हैं, ये कहां से आया? उपाय के दो प्रकार नहीं है, उपाय का निरूपण दो प्रकार है। ये पंडित टोडरमल जी के संदर्भ से अभी अपन ने देखी बात। उपाय दो प्रकार नहीं है, जिन शासन में दो प्रकार का कथन है, एक उपाय का, एक उपाय के फल का। अब उसने कहा कि निश्चय व्यवहार की तो बात दो प्रकार की कही गई है, उसका क्या? कि भाई वो जो कही गई है वो उपाय के दो प्रकार नहीं बताए गए हैं, उपाय को दो प्रकार से बताया है। उपाय का निरूपण दो प्रकार है। क्या होए जगत को तो पंडित जब लूटे तब इसको जाना। पंडित लूट लेता है जगत को, क्यों? कि अपनी अधकचरी समझ से आचार्य परमात्मा के, जिनेन्द्र परमात्मा के अभिप्राय को न पकड़कर भाषा व्याकरण में उलझकर अपनी मिथ्या बुद्धि को परोसता रहता है। पंडित नाम धराता है और यह सब गफलत में लोगों को ले जाता है। अरे यह दो प्रकार का प्ररूपण वीतराग मार्ग में, दो प्रकार कौन से? मोक्ष का उपाय और मोक्ष का फल। ये दो प्रकार का प्ररूपण वीतराग मार्ग में किन्होंने किया है? कि चतुर्थ ज्ञानधारी। चतुर्थ ज्ञानधारी का मतलब चार ज्ञानधारी। चतुर्थ ज्ञान है ना, उसमें चार ज्ञान समा गए। चार ज्ञान के धरने वाले कौन? के गणधर परमात्मा। मन पर्याय ज्ञान के धरने वाले पूर्व आचार्य परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया गया है। चार ज्ञान के धरने वाले पूर्वाचार्यों ने, अनंत आचार्यों ने परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में ऐसा फिर लिया कि परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में यह कथन किया है कि मोक्ष का उपाय और मोक्ष का वर्णन। मार्ग और मार्ग का फल दो प्रकार है, तो एकदम गांठ बांध लो। मार्ग माने शुद्ध रत्नत्रय, यह एक ही मार्ग है। और मोक्ष एक अपने आत्मा के आनंद आदि गुणों की परिपूर्ण प्रगटता, व्यक्तता का नाम मोक्ष है। बस ये हो गया वर्णन, मूल बात इतनी, बाकी सब विस्तार है। व्यवहार वह मोक्ष मार्ग का कथन आचार्य ने किया नहीं है, कथन है। देखो अब यहां ये बात पकड़ना, क्या कहते हैं गुरुदेव? व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन आचार्य ने नहीं किया। इसका क्या मतलब? व्यवहार का कथन किया है पर व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है ऐसा कथन नहीं किया है। तो व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहकर तो कथन किया है कि हाँ, व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहकर कथन किया है और व्यवहार को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं, लेकिन निमित्त आदि का ज्ञान कराने के लिए वह व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहने में आया। जैसे कल अपन बात कर रहे थे शाम की चर्चा में कि 5 महाव्रत को बड़ा व्रत महाव्रत क्यों कहा? 5 पाप के त्याग रूप 5 महाव्रत के भाव को, विकल्प को बड़ा क्यों कहा? ये तो कषाय भाव है, ये तो सम्यक चारित्र से विरुद्ध भाव है, आचारित्र भाव है। इसको बड़ा क्यों कहते हो? अरे इसको बड़ा इसलिए कहते हैं कि बड़े लोगों ने धारण किया। बड़े लोग कौन? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन दशा में झूलने वाले संत महंतों के इस प्रकार के महाव्रत बाह्य में पाए जाते हैं, और वे महाव्रत उनकी अंतरंग वीतराग परिणति की घोषणा करते हैं, इसलिए उन्हें महा कहा। वो व्रत बहुत बड़ा है इसलिए नहीं कहा है, ये कषाय की बहुत मंदता है इसलिए भी नहीं कहा है। वो कषाय की बहुत मंदता
उनकी निकषाय परिणति की सूचना देती है, इसलिए कहा। व्यवहार व मोक्ष मार्ग का कथन आचार्य ने नहीं कहा। कथन है जिन वाणी में, वह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा है। भारी बात है भाई। पूर्वाचार्य कितने के जितने आचार्य हुए, परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में, परमेश्वर वीतराग देव जिनेन्द्र देव के शासन में यह कथन किया है। यह सब गणधरों ने ऐसा कथन किया है। कहो समझ में आया? भगवान की वाणी तो अमुक समय निकलती है और रचना तो गणधर करते हैं। अर्थात सूत्र में ऐसा आचार्यों ने इस प्रकार कहा है, ऐसा यहाँ कहा। गणधर देव ने इस प्रमाण से कहा है, कारण के सूत्र की रचना तो ये आचार्य करते हैं, भगवान तो नहीं करते। भगवान के तो ओमकार ध्वनि सर्वांग से बिना इच्छा, बिना ओंठ तालु कंठ के हिले ऐसे ही निकलती है। उनको कोई वाणी खिलाऊं ऐसा राग तो है नहीं, लेकिन वह तो स्वतः इस प्रकार भव्य जीवों के हित के लिए निकलती है। लेकिन सूत्र की रचना कौन करे? गणधर परमात्मा आदि आचार्य। परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है मार्ग का और मार्ग के फल का। अनंत आचार्य और गणधरों ने शास्त्र में ऐसा कहा, ऐसा कहते हैं। निश्चय आत्मा के स्वभाव का भान, अनुभव, यह सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। ये ही मोक्ष का मार्ग। ही लगा ना, ही लगाने से क्या होता है? सबकी नहीं होती है। हाँ, आपके हाथ में क्या है? पानी ही है, तो दूध, चाय, शरबत, ठंडाई नहीं है, ये बात स्पष्ट है। ये ही मोक्ष का मार्ग है। देव गुरु सास की श्रद्धा का राग ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये छूटने का मार्ग नहीं है। ये संसार से संसरित भाव से छूटने का, मुक्ति का भाव मार्ग नहीं है। ये वीतराग कहते हैं, मुंह आगे कोलिया किसका, बापू ऐसा नहीं। तेरा स्वभाव, ये कोई कहावत है, मोड़ा आगर कोलिया कौन है। कोलिया माने ग्रास होता है, मुंह के आगे सामने ग्रास किसका, है ना। तो तेरा, ये इसका अर्थ ये है असल में कि कोई कहे अभी हमें तो टोडरमल जी ने कहा है, तो ग्रास तो ये तो टोडरमल जी की बात है। कि ना ना ना, ये टोडरमल जी की बात नहीं, ये वीतराग प्रभु की बात है, ऐसा कहते हैं। तेरा स्वभाव प्रभु, वीतराग परमात्मा कहते हैं, तेरा स्वभाव प्रभु मेरे जितना ही परिपूर्ण है। इसका अंतर ज्ञान करके, इसका ज्ञान करके तेरे से तेरी श्रद्धा तुम करो। हम तो बता सकते, उसको जानना, पहचानना, अनुभवना और श्रद्धा करना, ये तुम्हारा काम है। और जहां तुमने आप रूपता की श्रद्धा करी, वहां लीनता करना तुम्हारा काम है। फिर इतने काम से क्या होगा कि ये मार्ग है और इसका फल मिलेगा। इसको हम सम्यक दर्शन ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? वीतराग मार्ग लोगों को सुनने मिलता नहीं। कौन सुनाता है ये बात? अभी भी लॉकडाउन कहो कि कोरोना काल कहो, इसमें सब ऑनलाइन बहुत चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। बहुत स्थान स्थान पर सब लोग, क्योंकि साधन तो सबके पास हो गए, साधन की कोई कमी है नहीं और अच्छा है, चल रहा है। लेकिन फिर भी अनेकों चलने पर भी ये वीतराग मार्ग असली बात सुनाता नहीं कोई। नाम सब मुमुक्षु मंडल भी है, तो भी नहीं सुनाता। विपरीत रास्ते जाए और माने कि अपन तो धर्म करते हैं, जिंदगी जाती है चली जाती है बाबू। अब इसका खुलासा करते हैं कि पूर्व आचार्यों ने परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में सबको ले लिया। अनंत गणधरों को परम वीतराग सर्वज्ञ का शासन
इसमें यह बात है कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा वह मोक्ष का मार्ग है, ऐसा अनंत सर्वज्ञों ने और गणधरों ने नहीं कहा है। ये बात लिखी है इसमें। नियम सार नामक परमागम आचार्य कुंद कुंद भगवान की कृति, जिसकी दूसरी गाथा में ये बात लिखी है कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा मोक्ष मार्ग नहीं है। अब ये क्या मार्ग है? अरे प्रभु, चार ज्ञान के धनी गणधर परमात्मा आदि अनंत आचार्य, उन्होंने वीतराग शासन में कहा है। ये क्या बात है? एक बार जिज्ञासा तो कर। अभी सुबह सीढ़ी में 23 नंबर का कलश चला कि एक बार कौतूहल तो कर, एक बार जिज्ञासा तो कर कि ये जो अनंते सिद्ध परमेष्टि अरिहंत परमेष्टि परिपूर्ण भाव पर्याय व्यक्तता में विराजते हैं, तो ये जो परिपूर्ण व्यक्तता इनको आई कहां से? तो कहा इनका स्वभाव था, तो उनका स्वभाव था तो मेरा भी है। एक बार जिज्ञासा तो करो, कौतूहल तो करो। ये राग आदि भाव, शरीर आदि क्रिया, ये सब का पड़ोसी हो जा। एक गुरुदेव ने बहुत अच्छा तर्क दिया था उसमें। पड़ोसी किसे कहते हैं? जो जुदा घर में रहता है उसे पड़ोसी कहते हैं। जो अपने घर में रहता है उसे पड़ोसी कहता है कोई? और जो जुदा घर में रहे, भले नजदीक है पर जुदा घर में रहे, उसका नाम पड़ोसी है। ये शरीर, ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म, राग आदि विकार, ये पड़ोसी है। ये तेरे स्वभाव रूपी घर में इनका प्रवेश नहीं है। ऐसा एक बार निर्णय करके जिज्ञासा पूर्वक कौतूहल से निर्णय तो कर ले एक बार। उस निर्णय के अनुसरण में प्रभु तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान भाषा तो देखो, अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा भी नहीं ले। अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा की क्या कीमत है मोक्ष मार्ग में कि शून्य है। एकदम बात कड़क है। हाँ, अपने परमात्म तत्व का श्रद्धा। तो अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा कि उनकी श्रद्धा इतनी कि उनका व्यक्त भाव मेरा स्वभाव है, तो तेरे स्वभाव की श्रद्धा कर। निज परमात्म तत्व, अपना परम स्वरूप शुद्ध ध्रुव अचिंत्य अचल अविनाशी, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परमात्म तत्व स्वभाव, इसका सम्यक श्रद्धान, इसकी सच्ची श्रद्धा, यह शुद्ध रत्नत्रय में एक सम्यक दर्शन कहलाए। शुद्ध रत्नत्रय, ये तो तीन है ना, तो शुद्ध रत्नत्रय में ये तो एक कहलाया। अपने ध्रुव स्वभाव अचिंत्य अचल अविनाशी परमात्म तत्व ज्ञानानंद स्वरूप की श्रद्धा, ये एक अवयव। इसका संचेतन, ये दूसरा अवयव। इसकी लीनता, ये तीसरा अवयव। इन तीनों की एक साथ वर्तती परिणति, लीनता की उग्रता के द्वारा मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती। एकदम सीधी सच्ची बात है। विषय एक है, परिणति एक है, उसके तीन नाम है। श्रद्धा अपेक्षा श्रद्धान, अनुभव अपेक्षा ज्ञान, और लीनता अपेक्षा चारित्र। बहुत कितनी साफ सुथरी सीधी बात है। अब अपन यूं कहें हमको समझ नहीं आती, तो फिर इसका मतलब है कि समझने का प्रयत्न न किया। यह शुद्ध रत्नत्रय में एक सम्यक दर्शन देखो क्या है। देखो भैया, भगवान तुम परिपूर्ण प्रभु हो, इतना ऐलान है। ऐलान है ये। जैसे कोई शहर में कोई बात होती है ना, तो बार बार एक तांगा में के ऑटो रिक्शा में या जो कोई साधन हो, बार बार एक ही बात का ऐलान होता है। तो अपन को एक बार, दो बार, चार बार सुनने में, 10 बार सुनने में ये बात पक्की हो जाती है कि शहर में फला वाला स्थिति है, या कर्फ्यू लगा है, कि दंगा हुआ है, जो कुछ भी है वो मालूम पड़ जाता है।
ये तेरे को मालूम नहीं पड़ता, गुरुदेव रोज 10 बार कहते, ऐलान करते, एक प्रवचन में 20 बार कहते हैं, भगवान तुम परिपूर्ण प्रभु हो। देखो ना, परमात्मा लिया, निज परमात्मा, स्वयं परम स्वरूप, ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता आदि अनंत शक्तियों का परम स्वरूप स्वयं आत्मा, ऐसा निज आत्मा, ऐसा निज परमात्मा, इसकी सम्यक श्रद्धा, इसको सम्यक दर्शन और मोक्ष का मार्ग कहते हैं। समझ में आया? निज परमात्म तत्व का ज्ञान इसके साथ ले लो। अभी तो श्रद्धान की बात करी थी, खुलासा करना है ना, मार्ग मोक्ष का उपाय और उसका फल, उसकी चर्चा, खुलासा। निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, इसके साथ निज परमात्म तत्व का सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने निज परमात्म तत्व का वर्तते उपयोग में संचेतन, संवेदन, अनुभव रूप ज्ञान। निज आत्मा का ज्ञान, उसको ज्ञान कहिए। देव गुरु शास्त्र का ज्ञान, यह ज्ञान नहीं है। ये तो रात को भी यही बात आई थी, शाम वाली स्वाध्याय में, इसमें भी यही बात आई। शास्त्र का ज्ञान ज्ञान नहीं है, उसे भाव कर्म में डाला, निषिद्ध भाव में डाला। देव गुरु शास्त्र का ज्ञान ये ज्ञान नहीं है, गजब बात है। समझ में आया? कितने तीर्थंकर होते हैं, सिद्ध क्या है, अरहंत क्या है, बराबर है, जान लिया आपने, अच्छी बात है। काय को जाना, दूसरों को सुनाने जाना? अरे वे उनको जानकर इस आत्मा को जानने के लिए जाना, तो फिर आत्मा को जाना तो सम्यक ज्ञान हुआ, उन्हें जाना तो ना हुआ। ये तो उनको भी जाना कहलाएगा। ये तो बंध का कारण है। लेव साहब, ये इधर भी कही बात, कल भी कही थी कि ये देव गुरु शास्त्र के और शास्त्र के अनेक विवरण का जानना, ये बंध का कारण है। वहां तो 110 कलश के आधार से कहा था। पांडे राजमल जी कहते हैं कि ये जो तेरे शुद्ध स्वरूप का विचार रूपी अंतर जल्प विकल्प भाव है ना भैया, ये बंध का कारण है। कहा था ना कल भी, अब चलेगा, वो कलश आएगा। ओहो, बंध का कारण है भारी गजब बात। बीतराग का मार्ग यों ही नहीं है, इसमें दिल थाम के सुनना और बुद्धि की कंसंट्रेशन से सुनना, समझना, फिर रखना, फिर गूंथना। सुनना, समझना, रखना, धारणा में लेना, और फिर उसका मंथन करके उसका नक्की करना। अरे निज परमात्म तत्व का सम्यक ज्ञान, अपना निज स्वरूप भगवान, पूर्ण ब्रह्मानंद निज प्रभु आत्मा, इसका ज्ञान, इस ज्ञान को ज्ञान कहिए। ये ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। अपने आत्मा का स्वरूप, इसका ज्ञान वह मोक्ष का मार्ग है। शास्त्र का ज्ञान, परलक्षी सारी पढ़ाई, यह कोई ज्ञान नहीं है, यह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। कहो समझ में आया? निज परम आत्मा, परम स्वरूप भगवान, ऐसा ज्ञायक भाव त्रिकाल, ऐसे अनंत गुण का एक रूप स्वभाव, इसकी अंतर में रुचि दृष्टि का परिणमन होता है, उसको श्रद्धा कहिए। और इसकी रुचि सहित का अंतरंग का जो ज्ञान नाम अनुभव होता है, उसको ज्ञान कहिए। और निज परमात्म तत्व का सम्यक अनुष्ठान, अनुष्ठान क्या करना है? यज्ञ हवन करना है। अनुष्ठान माने जिसमें आप रूपता का अनुभव और प्रतीति है, ऐसे विषय में उपयोग को एकाग्रता पूर्वक लगाए रहना, ये सम्यक अनुष्ठान है। निज परमात्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप प्रभु आत्मा, इसका अनुष्ठान
सम्यक अनुष्ठान, फिर प्रत्येक को सम्यक अनुष्ठान यानी अंतर में, आचरण में, आनंद में स्थिर होना, इसका नाम चारित्र है। ये कपड़ा बदल लिए और नग्न हो गया, यह चारित्र नहीं है। अरे 5 महाव्रत का विकल्प होता है, ये भी चारित्र नहीं है। समझ में आया? ये है ना लीलाधर भाई, इसमें लिखा है कि नहीं? याद किया राजू भाई? भाई तेरे घर की चीज तो ये है, ये पहले समझ में तो लेवी जोसे माने लेनी पड़ेगी तुझे। यदि इस मनुष्य भव में यह जैन कुल और जिनवाणी मिली और तेरे अंतरंग में यदि इतनी सी भी अपना हित कर लेने की, कल्याण की यदि तेरी कोई अंतर में अभिलाषा है, जिज्ञासा है, तो इतना पहले तुझे समझना पड़ेगा। क्या कि उमा स्वामी ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन क्या, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक चारित्र क्या, और मिथ्या दर्शन क्या, मिथ्या ज्ञान क्या, मिथ्या चारित्र क्या, और अचारित्र क्या, ये सब बात तुझे पहले समझ में तो लेनी पड़ेगी। इसके बिना जरिए आगड़ नहीं चले। लो साहब, ये वाली बात को समझे बिना तुम सोचो कि मैं तो बहुत विधान पूजन व्रत उपवास करता हूँ तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तू कहीं नहीं बढ़ रहा, मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। तो महाराज इस मिथ्यात्व रूपी जहर से मैं कैसे छूटूं? तो भैया पहले ये समझ कि मिथ्यात्व तो संसार का कारण भाव है, और संसार से मुक्त होने का कारण रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, इसका क्या स्वरूप है, ये पहले बात समझ में लेनी पड़ेगी। श्रद्धा में ऐसा ले कि मेरे से ही मेरी श्रद्धा होगी और मेरे से मेरा ज्ञान होगा, ऐसी श्रद्धा न करे। यानी कि ये निमित्त मिले तो मेरा कार्य होए, इस प्रकार की कषाय की मंदता होए तो मेरा कार्य होए, इस प्रकार के कर्म का उदय होए तो मेरा कार्य होए। ऐसा जो झांक रहा है यह अपना समय गंवा रहा है। इसको पहले यह निर्णय में लेना पड़ेगा कि मेरी श्रद्धा का भाव मेरा मुझसे होगा, मेरे स्वरूप का अनुभव रूप आनंद भाव मुझे मुझसे मिलेगा, और उसमें लीनता की परिणति मुझ में मुझसे होगी। ये पहले निर्णय तो करना पड़ेगा। ऐसी श्रद्धा नहीं करेगा तो वह स्वयं सन्मुख झुक सकेगा नहीं। न्याय से बात है। स्वयं सन्मुख कौन झुकेगा? जिसको पता हो कि यहां ही माल है, पक्का विश्वास। जिसको जरासी भी अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन, जरासी भी किसी निमित्त में, किसी प्रकार की कषाय की तीव्रता मंदता में, किसी प्रकार के कर्म उदय में जिसको कोई प्रकार की अपेक्षा पड़ी है, वो स्वसन्मुख कैसे झुकेगा? सीधी सच्ची बात है। जिसको भूख लगी हो, उसको इस बात का भरोसा हो कि चलो भैया घर भोजन अपने को वहीं मिलेगा, तो वो आएगा ना घर में। और जिसको ये विश्वास ही ना हो कि घर में भोजन बना भी है कि नहीं बना है, कि बनता है कि नहीं बनता है, इधर मिलेगा उधर मिलेगा, तो घूमता है बाजार में। घर कौन आता है? घर कौन आता है? भूख लगने पर घर कौन आता है? जिसको भरोसा है कि घर में भोजन, और जिसके घर में भोजन की जिसको भरोसा नहीं है तो क्या करेगा? फिरेगा इधर उधर। तो ये इसके अनादि से जो बाहर में फिरने का चक्कर चल रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से चल रहा है कि इसे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरे सुख शांति और मेरी श्रद्धा ज्ञान अनुभव मेरे पास मुझसे मिलेगा।
स्वयं सन्मुख बलि सकसे नहीं। कारण कि वस्तु का स्वभाव ये जो मानता है ऐसा विपरीत है नहीं। निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, निज परमात्म तत्व का सम्यक ज्ञान, निज परमात्म तत्व का सम्यक अनुष्ठान। ले ये अनुष्ठान, अनुष्ठान माने आचरण। कहते हैं ये कुछ नहीं कि फिर कहे तलवार की धार जैसा लगता है, यह तो कैसे पहुंचा जाए। है तो इसका स्वरूप, लेकिन इसको ऐसा हो गया। चारित्र किसको तलवार की धार लगता है? जिसने चारित्र को बाहर में माना है उसे तलवार की धार ही लगेगा। क्यों कि उसने इंद्रियों के विषयों में सुख माना है, और वह सुख छूटेगा तो मैं कैसे छोड़ूंगा। तो वह सुख छूटने का काम नहीं, उनमें सुख नहीं है ऐसी श्रद्धा के छूटने से काम होता। वो तो हो ही जाएगा। ये कोई मुनिराज उपसर्ग का काल हो कि अनुकूलता का काल हो, वे अपने स्वरूप में क्यों चले जाते हैं बारंबार? बारंबार इसलिए चले जाते हैं, मालूम है यही सुख है, और उस सुख का उन्होंने पहले भरोसा किया, श्रद्धा करी, अनुभव किया, अनुभव करके श्रद्धा हुई, और उसी में लीनता होती है तो रोज रोज नया नया प्रतिपल प्रतिपल नया सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे निज परमात्म तत्व का गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, देखो, सुपण खुलासा करियो छे। क्या लेकिन खुलासा किया है आचार्य भगवान ने, मुनिराज ने। टीका इतनी स्पष्ट करी है कि व्यवहार वाले को ये पोसाती नहीं। तो मुमुक्षु का इसीलिए तो मानता नहीं है, मानता नहीं। अभी तो कहेंगे देखो, शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से, ये और बात कही देखो टीकाकार ने, क्या बात कही, परम निरपेक्ष होने से। परम निरपेक्ष का अर्थ अपन पहले शब्द से समझते हैं, फिर गुरुदेव की बात पढ़ते हैं। परम निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? परम मानस उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, यानी बहुत उत्कृष्टता से, या एकदम एकदम, और निरपेक्ष, निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा नहीं। ये अर्थ परम निरपेक्ष का हुआ ना, एकदम जिसको किसी की अपेक्षा नहीं। तो तू काय को ऐसा लेके बैठा है कि व्यवहार से होते होते निश्चय होगा, अथवा इतना व्यवहार तो भैया तेरे होना ही चाहिए। यहाँ कहते हैं कोई व्यवहार क्या होना चाहिए ये तरफ देखना बंद कर दे, और एक अपने निरपेक्ष तत्व को देख ले, तो तेरे को सम्यक दृष्टि प्रकट हो जाएगी, और बाहर में जो होता है उसका नाम व्यवहार पड़ जाए। व्यवहार व्यवहार कर, देखो इसमें कहा व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा वस्तु के स्वरूप में नहीं। व्यवहार शुभ उपयोग है, राग है, विभाव है, इससे शुद्ध उपयोग और आत्म स्वभाव हो जाए, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। कषाय की मंदता करो भैया, भक्ति करो, थोड़ा दया दान व्रत पूजा करो, इससे व्यवहार से फिर निश्चय समझ में आएगा। कहते हैं देखो, अभी ये बात भी ये मैंने निशान कर लिया है यहाँ पर, व्यवहार से निश्चय होगा, ये बात को तो हमने डाल दिया कि ये बात तो कुछ समझते नहीं वो लोग करते हैं। कौन? जो व्यवहार वाले जो समझते नहीं है ना, वो ये कहते हैं कि व्यवहार से निश्चय होगा, जैसे स्वामी कहते हैं, यो कहते हैं, वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ये बात तो झूठी है, व्यवहार से निश्चय नहीं होता। लेकिन इसे एक नई बीमारी लग गई है, अपने लोगों की बात चलती है, इसको नई बीमारी लग गई है कि इतना परिणामों की मंदता करो, इतनी भक्ति करो, थोड़े दया दान के परिणाम रखो, थोड़े व्रत अभ्यास के परिणाम रखो, तो फिर तुझे निश्चय समझ में आएगा। व्यवहार से निश्चय होता है, ये बात तो इसने छोड़ दी कि ये तो स्थूल बुद्धि की बात है, ऐसे पकड़ लिया। अपने बीच में ये बात ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है, जिसका गुरुदेव ने
पद्म परमलधारी देव ने, कुंद कुंद आचार्य ने, सर्वज्ञ भगवान ने निषेध किया है। ये यूं कहने लग गया है, कषाय की मंदता होए, दया दान व्रत पूजा होए, तो फिर ऐसा थोड़ा तेरा व्यवहार भी तो बाहर का ठीक कर, तब तेरे ये तत्व की बात समझ में आएगी। नहीं, तत्व की बात समझो, सब समझ में आएगा। बच्चों को पढ़ाओ, युवाओं को पढ़ाओ, वृद्धों को पढ़ाओ, तो क्या पढ़ाओ? तत्व पढ़ाओ। कहते हैं ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग, ये तीन शुद्ध कहे, तीनों ही शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप मार्ग परम निरपेक्ष होने से एकला निरपेक्ष ना कहा, परम निरपेक्ष कहा। इसको तो परम निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? यहां गुरुदेव अपने से ही लॉजिक रख करके बात करते हैं। ये लिखा है कि नहीं लिखा, बोल्ड अक्षर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग। शुद्ध रत्नत्रयात्मक का तो समझ गए अर्थ। एक शुद्ध स्वरूप भगवान, इसकी श्रद्धा, इसका संचेतन, इसकी एकाग्रता, ये तीन भाव हुए। तो शुद्ध स्वरूप के शुद्ध भाव द्वारा श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, ये शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग कहा गया। ये कैसा है साहिब? कि परम निरपेक्ष है। तो परम निरपेक्ष का अर्थ निकाल लो आप तो बस। परम निरपेक्ष का अर्थ है कि किसी की अपेक्षा नहीं। तो उसमें क्या बात समा गई कि व्यवहार के विकल्प की अपेक्षा नहीं। ऐसा परिणाम तो होना ही चाहिए भैया। इतनी बात आप कह रहे हो, शुद्ध तत्व की बात कह रहे हो, शुद्ध तत्व को शुद्ध परिणाम द्वारा श्रद्धा, ज्ञान और लीनता रूप परिणमन करना, ये जो शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग है, यही मार्ग है। सो ये तो आचार्य भगवान और मुनिराज परम निरपेक्ष कह रहे हैं। तो परम निरपेक्ष मतलब थोड़ा व्यवहार विकल्प की जरूरत है, इसमें थोड़ी कषाय की मंदता की जरूरत है नहीं है, तब इसका नाम परम निरपेक्ष हुआ कि नहीं हुआ। बात को थोड़े शूरवीरता से समझना चाहिए और शूरवीरता से ही इस मार्ग में चलना चाहिए। जिसको देव की, गुरु की, शास्त्र की श्रद्धा होए तो समकित होता है, ऐसी अपेक्षा नहीं है। इसका नाम है शुद्ध रत्नत्रयात्मक परम निरपेक्ष मोक्ष मार्ग। बोलो क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत बोलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक बार समझ करके बोलो, समझ करके समझो। क्या बोलते हैं? अभी सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं है, समकित कहां से हुए? ऐसा कहते हैं ना। अरे भैया, ये सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होती ही है उसको, ये बात पेटे में रखकर जिसको अपने स्वरूप की श्रद्धा है उसका नाम समकित है। स्वरूप की श्रद्धा से समकित होता है तो उसको देव गुरु शास्त्र सच्चे की श्रद्धा होती है। ये व्यवहार से बात को बताया है, इसके करने से होता है समकित, ऐसी बात नहीं। यदि ऐसा हो तो फिर परम निरपेक्ष शब्द का क्या उपयोग है? यहाँ कठिन है बातें। अभी सुना ना होए कोई दिन ऐसा, पूरे दिन टोकरी बगाड़ा करे और सामने श्रीमत का फोटो रखे। टोकरी बगाड़ा करे माने वो टोकरी ले बजाए और वो फूल चढ़ाए और श्रीमत का फोटो रखे और जय भगवान आपनु कल्याण थई जैसे, वहां परम कृपालु सदगुरु देव श्रीमद मिले हैं, मेरा कल्याण हो जाएगा। भटा कल्याण नहीं होगा तेरा। मुमुक्षु ने कहा लेकिन गुरु ही कल्याण कर देते हैं ना, तो कहां कर देते हैं? गुरु पोते छे। गुरु कहां? गुरु तो स्वयं है। समझ में आया? ऐसा मार्ग है प्रकाश दास जी। भगवान दे देंगे, गुरु दे देंगे, ये कहां उनके पास तुम थे कि ये दे दें? तुम तो तुम्हारे पास हो, तुम उनके पास हो ही कहां जो तुम्हें दे देंगे। शुद्ध रत्नत्रय मार्ग परम निरपेक्ष, इस पर बहुत गुरुदेव ने खुलासा किया है। इस बात को अपने को बहुत अंतरंग तक सोचकर विचार करके जमाना चाहिए। परम निरपेक्ष
ऐसा करके, ऐसा कह करके व्यवहार की अपेक्षा इसको है ही नहीं, ऐसा सिद्ध किया गया है। बोलो साहब, आगे 3 शब्द लिखे गुरुदेव ने, विकल्प की अपेक्षा नहीं, राग की अपेक्षा नहीं, निमित्त की अपेक्षा नहीं, व्यवहार कहो अथवा के निमित्त कहो। अभी ये अपनी बुद्धि में कहीं कहीं बारीकी से, मोटेपने से, जैसे भी यह जो बसा हुआ है, क्या बसा हुआ है कि अभी पहले मेरे परिणाम ऐसे थे, अब मेरे परिणाम थोड़े इस प्रकार के हो गए हैं, थोड़ा मुझे भगवान का, इस ज्ञायक तत्व का, शुद्ध आत्मा का ख्याल आता है, विचार आता है अंदर में बार बार। मुझे तो जब जरा सा भी ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी फुर्सत सी लगी, तो मुझे तो एक ज्ञायक भगवान ही, फुर्सत माने घर गृहस्थी वाला है तो और काम होते हैं, उसमें से जरा सा अवकाश मिला, मुझे तो ज्ञायक ही ज्ञायक दिखता है। अब तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूं, यानी तू इस विकल्प की अपेक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता। मुझे अब दया के परिणाम आने लगे हैं, अब मेरा मंदिर में ज्यादा समय बीतने लगा है, अब मैं नजदीक आ रहा हूं किसके, मोक्ष मार्ग के। भूल गए आप इतना भूल गए कि मोक्ष मार्ग परम निरपेक्ष है, तेरे मंदिर में बैठने की अपेक्षा नहीं है उसको। आत्मा के पास आओ, आत्मा कौन है, इसका क्या स्वरूप है, इसका निर्धारण करके, अकेले निर्धारण में ही नहीं रुकना है, निर्धारण की भी वास्तव में अपेक्षा नहीं, तो निर्धारण न करें। तो निर्धारण नहीं करेगा तो आत्मा को पाएगा कैसे, लेकिन अपेक्षा नहीं, ये लेके चलना है। बहुत गजब की बात है। वो तो कोई ऐसा बन गया है, संयोग बना ही रहता है अक्सर करके, कि सुबह का और शाम का विषय अपना एक ही मिल रहा है। शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की दशा में राग की, निमित्त की अपेक्षा बिना का ये तत्व है। बोलो आज अपन इतना निर्णय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। अभी तो मैं तो पूछ रहा हूं, सुनने वाले अपने मन में ही हाँ भरें या ना करें, इतना निर्णय आज अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ये वाली कषाय मंद होए और इस प्रकार की कषाय मंद होए तो मुझे आत्मा मिलेगा। यह जो मैंने अब तक समझा था, यह मेरी महाभूल थी। इस भूल को भूल के खाते में डालकर अब क्या करना कि जैसा आचार्य परमात्मा स्वरूप बताते हैं वैसे स्वरूप को निर्णय में लेकर उस निर्णय का अनुसरण करना है, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। इतना आज नक्की करना है कि भाई ये जो मैंने कषाय की मंदता आदि के विकल्प, निमित्त आदि गुरुदेव के सुनूंगा सीडी तो मुझे आत्मा मिलेगी, भूल जाइए भाई साहब। गुरुदेव की सीडी से आत्मा क्या है ये बात जान पाओगे, उससे आत्मा मिलेगी नहीं। ओहो, निमित्त की अपेक्षा बिना का ये तत्व है, लेकिन जहां कहीं कहीं व्यवहार और कारण और साधन है, ऐसा है ना, ये इसके अंतर में पड़ा हुआ है। ये कारण, ये साधन, ये निमित्त। अभी कोरोना काल में भगवान के पास जाने का भी मुश्किल पड़ गई है। जाते हैं तो जल्दी आना पड़ता है, कोई कोई जगह तो बाहर से दर्शन करके आना पड़ता है। अभी ये सब गड़बड़ हो गई है, हमारे आत्मा हमको दूर हो गई है। आत्मा तो यही है, कोरोना काल हो कि कोई सा काल हो। ये तो व्यवहार के कथन हैं भैया, निमित्त के, कारण के, साधन के। ये भूमिका में ऐसा होता है, इसका निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है कि ये सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में उनके निमित्तों, वे ही निमित्त होते हैं, तो उनके निमित्त के संयोग आदि में होता है, लेकिन इससे होता है ऐसा नहीं। भारी बात है भाई। समय हो गया अपना, आगे चर्चा फिर
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत